Good morning, student. Today we discuss about the coordinate geometry, class 10. Geometry. Now, in this, we have a one distance formula. Now we discuss about distance formula. What do you mean by distance? I explain. If we have any point P and this point Q, and we have to find the distance of between these 2 points, and the coordinate of P is x1, y1, and coordinate of P2 is x2, y2. Now we have to find PQ. Then PQ is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole the root. This is the distance formula we have to discuss in this chapter. Once again, if P and Q, x2 minus y1 for Q coordinate and P coordinate x1, y1, then PQ is x2 minus x1, y2 minus y1. x का कोऑर्डिनेट x में से ही माइनस होगा, y का कोऑर्डिनेट y2, y1 में से ही माइनस होगा. Now we discuss these questions. Students, the first question of 7.1. Find the distance between the following pair of points. 2, 3 दे दिया and 4, 1 दे दिया. इसमें x1 क्या हो गया? ये x1 हो गया, ये y1 हो जाएगा जी, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा. तो x1 इज हमारे पास क्या आ गया? 2 एंड y1 क्या आ गया? 3. ऐसी x2 क्या आ गया हमारे पास? 4 एंड y2 क्या आ गया? 1. तो फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल द रूट. नाउ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे रूट. दिस इज 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर. दिस इज 4 प्लस 4 का रूट होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 2 माइनस 2 रूट आएगा. एंड दिस इज 8 विच इज देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 एक बाहर आ जाएगा, तो रूट 2. इस तरह ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फाइनल हो गया बेटा. सेकेंड क्वेश्चन आई थिंक यू गॉट थ्रू. एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देते हैं. x1 y1 x2 y2, तो -5 7 -1 3, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो -1 प्लस 5 हो जाएगा, -1 और 5 है तो 3 माइनस 7. तो इसको सॉल्व किया, 16 प्लस 32, 16 इंटू 2 4 इंटू 2, दिस वन आंसर है. यस, नाउ द थर्ड वन बेटा स्टूडेंट्स. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी एंड माइनस ए और माइनस बी के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ये सिंपल सा ये नो इश्यूज. पी क्यू क्या बताता आ रहा हूँ मैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद रूट. ये x1 रिप्रेजेंट करेगा, ये y1 रिप्रेजेंट करेगा, ये x2 ये y2 रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है बेटा, ये मैंने लिख दिया नीचे. तो अभी इसमें क्या आ गया? माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया. इज इट ओके? y2 क्या है? माइनस बी, तो माइनस का निशान डाल के बी वो माइनस लिख देंगे, का होल स्क्वायर कर देंगे. ये क्या हो गया हमारा? -2a का होल स्क्वायर हो गया प्लस -2b का होल स्क्वायर हो गया. तो ये पी क्यू क्या आ गया हमारे पास? 4a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर, 4a का होल 4b का होल स्क्वायर, उसके बाद रूट
तो इसमें से 4 कॉमन निकाल लें, 4 क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, इसको 2 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट रीड आउट करता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36 and 15. Can you know now find the distance between the 2 point A and B discussed in section 7.2. तो सिंपल सी बात है। तो इसमें x1 क्या हो गया हमारे पास 0, y1 भी हमारे पास 0 हो जाएगा, x2 हमारे पास बेटा 36 हो जाएगा, y2 हमारे पास 15 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट कर दिया। तो ये 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट कर दिया। 36 माइनस करेंगे तो 36 का स्क्वायर ही रहेगा, ये 15 का ही स्क्वायर रहेगा ऑब्वियसली। उसके बाद रूट कर देंगे। 36 का आ गया 1296, इसका आ जाएगा 225। ये थोड़ा सा आपको करके देखना पड़ेगा, इसको ऐड करते हैं तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1521 आ जाएगा रूट में। तो इसको ये 39 का, इसके अब जब रूट निकालेंगे तो 39 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 39 आ जाएगा। वो 0, 0 से था, ये पॉइंट्स ये दिए हुए थे उसने। नेक्स्ट वन, determine if the point 1, 5, 2, 3 and -2, 11 are collinear. Yes, we have to find the कि ये collinear हैं कि नहीं। collinear में क्या होता है कि जो तीन है ना पॉइंट्स, 2 पॉइंटों का सम तीसरे पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। अगर वो होता है तो वो collinear होता है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास है पॉइंट 1, 5, 2, 3 and -2 and -11। इज इट ओके? नाउ इसको हम a मान लेते हैं। a इज आ गया हमारे पास 1, 5 एंड b को मान लेते हैं जी 2, 3 एंड c को मान लेते हैं 2 and 3। जब अब a भी फाइंड आउट करते हैं तो ये x1 y1 वाले x2 y2 हो जाएगा। तो ये सीधे ही मैं कर दूँ, अब काफ़ी बार हम कर चुके हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी बातें। तो ये सिंपली मैंने कर दिया। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये -2 प्लस का निशान बीच में रख दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया 1 + 4√2, दिस इज √5 आ गया। नाउ हम BC फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। BC क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस हो गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा, ये ध्यान रखिए। हाँ, B एंड C ये हो जाएगा -2 and -11, ये थोड़ा ध्यान रखना हमने। ठीक है, एंड अनदर वन इज प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस -14 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 16 आ जाएगा प्लस 196 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 9 / 2 212 आ गया। तो अब इसके हम ये 4 × 53 हो जाएगा। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 53 आ गया। ठीक है, ए हो गया, ये B हो गया। अब AC निकालते हैं। AC मैं यहीं पे कर देता हूँ, चलो। AC आ जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर विच इज 9 + 256 रूट विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 265। अभी मैं करता हूँ। नाउ देखिए BC डज नॉट इक्वल्स टू AB + AC, और AB को भी अगर ऐड करते हैं तो BC + AC नहीं हो पा रहा। एंड ऐसी अगर AC को करते हैं
तो वो बी सी के इक्वल भी नहीं है। ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स वो नहीं फॉलो कर रहा तो इट इज नॉट कोलिनियर। देखिए जो एक साइड है दोनों साइडों के बराबर होना चाहिए, या ए बी इनके बराबर हो, या ए सी और बी सी बराबर हो। ये कंडीशंस होती हैं कोलिनियर की। दो साइडों का सम तीसरी के बराबर हो, ये दोनों वहीं नहीं फॉलो कर रहा, ये दो साइडें आपस में बराबर हो वो नहीं फॉलो कर रही, तो ये कोलिनियर नहीं होगी इसका मतलब। इज इट ओके? Now fourth question, students. Check whether the 5 minus 2 6 4 7 2 are a vertex of isosceles triangles. Isosceles triangles क्या होता है? जिसमें 2 vertices सिमिलर हों। तो हम करते हैं ए हो गया हमारे पास 5 minus 2, डी हो गया हमारे पास 6 4 एंड सी हो गया हमारे पास 7 minus 2. Now we have AB. अब मैं सीधे ही लिख रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए तो 6 minus 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद रूट दे 1 प्लस 36 आ जाएगा, मीन्स ये हमारे पास 37 आ जाएगा। तो BC निकालते हैं। 7 minus 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, minus 2 minus 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद रूट 1 प्लस ये भी 36 हो गया, ठीक है 37। यस, ये ए बी इक्वल्स टू बी सी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस triangle. That's all. Next question. Check in a classroom 4 friends are seated at the point A, B, C, D shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do not you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find of them is correct and why. Yes. तो हमने ये इस तरह कुछ है बना हुआ, फिगर दी हुई है, तो मैं फिगर नहीं ड्रॉ करता, बुक से आप देख लीजिए कुछ। उसमें ए हमने मान लिया ए बी सी और डी। ये ए हो गया हमारे पास 3 4, ये 6 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 9 4 हो गया एंड 6 1 हो गया। तो हम ए बी फाइंड आउट करते हैं पहले। 6, ये क्या आ जाएगा 6 minus 3 प्लस 7 minus 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 plus 9 18 एंड इक्वल्स टू 3√2। ओके, एंड ए बी हम बी सी निकालते हैं। 9 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 7 का होल स्क्वायर रूट 9 plus 9 again 18 which is 3√2 आ गया। इसी तरह सी डी निकालते हैं स्टूडेंट्स। 6 minus 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 का होल स्क्वायर रूट दिस इज 9 plus 9, ये 18 आ जाएगा। आई थिंक मैंने ये पहले बहुत अच्छी तरह बताई हुई हैं बातें, तो इसलिए मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। ये भी ऑब्वियसली 3 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज 9 plus 9 रूट एंड 18 दिस इज 3√2 आ जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू डी ए विच इज इक्वल टू 3√2 है। तो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अभी देखो ए सी और अगर इसके डायगोनल्स भी सिमिलर होते हैं तो हम डायगोनल्स भी फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। रुको, अगर देखिए स्क्वायर कह रहा है वो ए बी सी डी, अगर हम ए सी और बी डी निकालें तो वो भी डायगोनली इक्वल होंगे। तो ए सी निकालते हैं तो ये 9 minus 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 minus 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा रूट ये 36 plus 0 विच इज इक्वल टू 6।
ऐसे ही हम बी डी निकालते हैं, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर द रूट, ये 0 हो जाएगा, ये वो 6 आ गया, ये 36 विच इज इक्वल 6 है। नाउ डायगोनल्स आल्सो आर इक्वल्स, तो ये यस जो ये हमारा स्क्वायर होगा ही होगा। नाउ 6 भी सिमिलर है बेटा, यू ट्राई योरसेल्फ। मैं 7th करवा रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 5 एंड 2 9। 2 पॉइंट्स हैं, फाइंड द पॉइंट। यस, जैसे 2 एंड -5 हो गया, ये ए मान लीजिए इसको ए, एंड ये हमारे पास आ गया -2 और 9, इसको बी मान लिया। ये 2 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे एक पी पॉइंट है, दिस इज पी, इसको हम एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्स एंड वाई। तो हम इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। वो कह रहा है पी ए, यस, तो हम अगर पी ए फाइंड आउट करते हैं, पी ए क्या आ जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 रुको, since the point of x axis has have its coordinate 0, पॉइंट x axis पे तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हम 5 नहीं लिखेंगे, इसमें y की वैल्यू 0 ही लेंगे। क्यों, ध्यान से देखो, कहता फाइंड द पॉइंट ऑफ x एक्सिस विच हैज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2। x एक्सिस पे फाइंड आउट करना है, x एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, इसलिए हम यहाँ पे 0 लेंगे। 0 माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। एंड बी सी, बी ए फाइंड आउट करते हैं, ये बी पी, सॉरी पी बी या पी बी लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, x +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यस, नाउ दिस गोज टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 4x 81 and PA equals to PB, students try to understand। इसका आ गया a स्क्वायर क्योंकि इक्वल डिस्टेंस बोला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 2x माइनस 4x प्लस 25, ये इक्वल हो गए, तो इसको कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 हो गया। इधर क्या गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, इज इट ओके। एंड ये x स्क्वायर x इधर जाके तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस 85 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ इसको तो दूसरी तरफ ले जाते हैं, रुको, ये थोड़ा सा हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 8x आ गया, तो ये माइनस 85 को उधर रखते हैं, तो माइनस 29 इसमें से 29 माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 माइनस 8x इक्वल्स टू 56, तो x आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 56 माइनस 8, इज इट ओके। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 माइनस 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 8th है, 8th we go through 8। Yes, find the value of y which is the distance between the point P बोल रहा वो 2 minus 3 and Q कह रहा है y is 10 मीटर, मीन्स P Q क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 इधर लिख देंगे, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, रूट करेंगे इसका, तो ये क्या आ गया हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 प्लस 6y आ जाएगा इसका, तो ये आ गया 10 इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है, रूट में लिख लिया इसको,
तो 10 आ गया, 73 हो जाएगा ये हमारे पास, वाई स्केयर हो गया प्लस 6y, स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये इसका स्केयर हो जाएगा, ये मीन्स ये 100 आ जाएगा हमारे पास। 100 माइनस 73 माइनस वाई स्केयर माइनस 6y लिख देंगे, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y को कॉमन कर देते हैं, वाई स्केयर प्लस 6y, 73 माइनस ये हमारे पास 27 माइनस 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये 6 है 27 और 9 एंड 3, वाई स्केयर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बेटा इक्वल टू 0। तो y आ गया y प्लस 9 एंड 3 लिखा तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 9 एंड y प्लस माइनस 3 माइनस, तो इसका y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 9 एंड x की वैल्यू आ गई हमारे y की दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 3। Thus the possible value of y is -9 and -3. That's all students.